हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 25 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे ग्राफ पे हम शो कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं जैसे x = 4। हम इसको कंसिडर करते हैं वन वेरिएबल में इक्वेशन, वन ही वेरिएबल है x है सिर्फ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, x = 4 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ये x एक्सिस मान लीजिए आप, ठीक है। चलो x एक्सिस छोड़ो, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 से पॉइंट आपका स्टार्ट होता है और 0 से इधर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 से इधर सारे प्लस वाले नंबर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये 4 है, पॉजिटिव ही है यहाँ पे। तो 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया x = 4। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम कंसिडर करते हैं x = 4 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर मैं इसको 2 वेरिएबल्स में कंसिडर करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये तो हमने लिखना सीखा था। देखो कैसे लिख सकते हैं, y इसका मतलब 0 है, x = 4 है, इसका मतलब y 0 है, इसीलिए y यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ना। तो क्या देखो, इसकी जैसे x + y = कुछ होता है, समथिंग = c, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो y है ना वो 0 है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ x यहाँ पे इसके इक्वल आया हुआ है, ठीक है। तो 0 × y, ठीक है, और x की कोई वैल्यू है हमारी जो 4 के इक्वल है। तो हमें पता है जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसकी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो हम y की वैल्यू चेंज करते रहेंगे x की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। y 1 किया तो x 4 आया आपका, ठीक है। तो भी 4 आया यहाँ पे। अगर y को मैं कुछ और करती हूँ तो आपकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे x 4 रहेगा सब में, लेकिन y 1 है, 0 है, -1 है, चेंज होता रहा यहाँ पे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, फिर भी आप ये मत बोलना एक ही सोल्यूशन तो आ रहा है, 4 सोल्यूशन ये पूरा है मिला के। जो ये है ना, ये है सोल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये है सोल्यूशन आपका। 4,1 आ रहा है, 4,0 आ रहा है, 4,-1 हर बार अलग आ रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इसके। सिमिलरली अगर हम पुट करें वैल्यू ऑफ y एज 0 तो -1 आएगा। ऐसे ये टेबल आपको बता रखी है सिर्फ। अब इसको मैं ग्राफ पे कैसे शो करूँगी, देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके का आपको लेना है ग्राफ। ग्राफ पे आपको शो करना है, यहाँ ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस, इसके अंदर हमें ये रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है 4,1। 4 कहाँ है, ये जो पॉइंट होता है ना आगे वाला, ये होता है x और पीछे वाला पॉइंट होता है y। तो x क्या है यहाँ पे, 4 है, 1 2 3 4 और 1 है, ठीक है। y आपका 1 है, y1 कहाँ है, देखो x 4 यहाँ है, y1 यहाँ है, तो ये पॉइंट है 4,1। फिर है 4,0, x तो 4 तो यही है और 0 तो यही है, ठीक है। तो ये 4 0 यही है। फिर 4 - 1, 4 पॉइंट तो यहाँ एक्स एक्सिस पे -1 इधर है, तो इनको मिलाएंगे तो ये हो गया 4 - 1। तो ये जब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने प्लॉटिंग दीज 3 सॉल्यूशंस ऑन ग्राफ पेपर वी गेट स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन मिली y एक्सिस पे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन की, x = 4 पे। तो ये इंटरसेक्ट करती है x को एक पॉइंट पे, D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को, ये वाली लाइन, ठीक है। एट दिस पॉइंट जो वैल्यू x की वो 4 होगी और y यहाँ पे 0 है। हर एक पॉइंट पे x एक्सिस के जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही है, y = 0 है। इसीलिए सिमिलरली जो एक आपकी इक्वेशन है y = 0, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो किसके पैरेलल है। अभी यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी तो आपको y के पैरेलल आपको सॉल्यूशन मिला है। अगर आपकी y की वैल्यू कुछ होगी तो आपको x के पैरेलल कोई सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कोई भी इक्वेशन है x = a टाइप की, वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन जो y के पैरेलल होगी, ठीक है ना। जो x है, x की कोई वैल्यू दी होगी तो y के पैरेलल है, और y की कोई वैल्यू दी होगी तो x के पैरेलल है, ठीक है। एक ही वेरिएबल अगर दे रखा हो तो। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर हो, जैसे 3x - 4y = 12, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली है, y -3 आया, x की वैल्यू 4 पे y 0 आया, x की वैल्यू 8 पे y 3 आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी क्या है, एक एक वैल्यूज़ जो आपकी आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इनको पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। 0 3 कहाँ है, 0 ये रहा और -3 ये रहा, तो यहाँ है आपका 0, -3। 4 और 0 x एक्सिस पे 4 देखो और 0 ही है, ठीक है। तो 0 यहीं पर है, तो ये हो गया 4, 0। फिर है 8, 3
8 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 8,3 ये पॉइंट है। जब मैं इसको ड्रॉ करूँगी, ये लाइन मेरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को भी, ठीक है, और वाई एक्सिस को भी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है ये क्या है, ये भी इसके सॉल्यूशंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इस पॉइंट पे है, इस लाइन पर है, वो सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। अब आपका जो क्वेश्चन है आज का वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ पेपर। आपको ये 5 पॉइंट दिए गए हैं जो आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है y इक्वल टू 0, सेकेंड y इक्वल टू -5, ऐसे ही आपको ये पांचों दिए हुए हैं। चलो इनको ग्राफ पे कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ पे बनाना है, कोई सोल्यूशन नहीं निकालना, बस ग्राफ पे बना के दिखाना है। तो इसके लिए आपको पहले ग्राफ लेना होगा और इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला सोल्यूशन। पहला पार्ट क्या था, पहले में आपको क्या दे रखा था, y 0 के बराबर दिया हुआ था। y 0 के बराबर मतलब कहाँ बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। x कहाँ है, यहाँ पे ये होता है x और ये होता है y वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे y 0 है, अगर y 0 दे रखा है, देखो एक ही चीज़ दे रखी है तो दूसरी तो 0 है ही, x भी 0 है, यहाँ पे y भी 0 है, तो ये कहीं पर बनेगी ही नहीं इसकी लाइन, तो है ना। y 0 है तो ये किस पे बनेगी, y की कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ पे बनेगी ये इसी पर बनेगी, x पे। जो ये मैंने रेड लाइन बनाई है ना, यही इसका आंसर है। देखो मैंने इसको नीचे थोड़ा डार्क कर रखा है ब्लू पेन से, वो मैंने इसीलिए डार्क कर रखा है क्योंकि इसी की तरह लाइन लगाई थी, लेकिन इसका सोल्यूशन यही आया है, ठीक है ना, इसका आंसर यही है। तो इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया कि यही हमारी लाइन है, इस पर लिख लो। ऐसे आप लाइन बनाओगे ना तो इस पर लिख लेना y इक्वल्स टू 0, ठीक है, y 0 के बराबर वाली ये लाइन, ठीक है। ये मत बोलना, कमेंट्स में ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे सिर्फ आप आंसर देखते हैं तो उनको यही नहीं पता लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो देखने पे ही समझ में आती हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं आंसर को, ठीक है। ये खाली नहीं है, ये ग्राफ आपका पूरा है, ये आंसर ही आपका ये वाली ये है, ये वाली लाइन आपका आंसर बनता है, जिस पे आप लिख देना y इक्वल टू 0। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे चलो, सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू -5। अब अगली में हमें क्या बनाना है, y इक्वल टू -5 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, ग्राफ मैंने लिया, ठीक है। ये आप मैंने कॉपी पे बना रखी है, आप ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है। ग्राफ लोगे, ग्राफ पे बाकायदा आप लाइन लगाओगे और हर एक बॉक्स, एक ऐसे बॉक्स बने होते हैं ना, हर एक बॉक्स पे 1, फिर इस बॉक्स की लाइन पे 2, 3 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो y इक्वल टू -5 बनाना है। -5 इधर क्या होते हैं, प्लस में, इधर माइनस में होते हैं, y वाले पे इधर प्लस में होते हैं, इधर माइनस में होते हैं। y -5 है, कहाँ पर है y -5, y तो ये है ना, इस पे -5 देखो कहाँ है, ये रहा -5, ठीक है। तो y -5 है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। y इक्वल टू -5 वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन बी पार्ट का। जो क्या बनेगी, जो आपकी x है ना, इसके बिल्कुल सामने बनेगी, आमने सामने बनती है ना ये, ठीक है ना, x के सामने बनेगी। और अगर यहाँ पे x दिया होता तो y के सामने बनती, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो हो गया बी पार्ट, आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है आपका 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से पहले मुझे x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो ग्राफ पे बनाऊंगी। तो ये इधर +3 है, इधर आके इधर -3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 क्या आ गया, 1.5, 1.5 आ गया। तो x क्या है आपके पास, 1.5। x दे रखा है, मतलब क्या होगा, y के सामने बनेगी। किसके सामने बनेगी, y के सामने बनेगी, ठीक है। y के सामने कहाँ बनेगी, 1.5 दूर, यहाँ से y से इतनी दूर। तो 1.5 कहाँ है, देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बीचों बीच मैंने ये पॉइंट ले रखा है, ये आपका 1.5 है, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में है 1.5, तो इसको मैंने बना दिया आपका, ये होगी कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सी पार्ट का, ठीक है। ग्राफ पे बनाने आपको ये क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है आपका x इज इक्वल टू -3। x आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -3 है, ठीक है। x दिया हुआ है, इसका मतलब y के सामने बनेगी। अब y के इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी, माइनस में है तो इधर प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं, तो y के इधर बनेगी, किस पे बनेगी, -3 पे बनेगी। तो देखो -1, -2, -3 ये रहा, तो -3 पे ये हमारी लाइन बन गई, इस ग्राफ का सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, ठीक है। ये लाइन के ऊपर आपको लिखनी होती है ताकि पता लग जाए कि इस लाइन का ये इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो हो गया डी पार्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो थोड़ा सा बड़ा है।
बड़ा नहीं मतलब छोटा सा ही है, वैसे तो बिल्कुल आसान है। देखो आपको अब की बार दो ये दे दिए, x भी दे दिया y भी दे दिया, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू रखो, y की भी कोई वैल्यू रखो। ठीक है, आपको 2-3 वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 निकाली है। ये आपका एक होमवर्क है यहाँ पे कि आपको तीसरी वैल्यू एक खुद से निकालनी है, वो भी बनाने। वैसे आप 2 भी बना सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अगर आप ये 2 भी लिख के आते हो, ग्राफ बना के आते हो इस 2 के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप करोगे, होमवर्क है ये आपका कि आपको तीसरा खुद करना है एक्स की यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा कॉलम आप खुद भरोगे, होमवर्क है ये। चलो अब ये कर लेते हैं पहले 2। अगर मैं यहाँ पे x को अगर मैंने यहाँ पे जब x को 0 रखा, ठीक है, तो x यहाँ पे 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। क्या बचता है, -5y 10 के बराबर हो गया। -5y -5 इधर चला गया, कट गया, क्या आंसर आया, -2। ठीक है, तो जब x 0 था y -2 हो गया। जब x 5 था तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हुई तो y निकालना है आपको। तो 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 5y इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 10 गए, 0 आया, तो ये तो 0/5 0 ही आंसर आया मेरा, y तो 0 ही आया। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 5 ली तो मेरा y 0 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। किसको बनाएंगे ग्राफ पे, इसको बनाएंगे ग्राफ पे, इस टेबल को। कौन से पॉइंट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे 0, -2, दूसरा पॉइंट बनाएंगे 5, 0 और तीसरा आपको होमवर्क में बनाना है खुद। ठीक है, चलो ये पॉइंट मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका ग्राफ। क्या करना है आपको, इधर लिखोगे, क्या था पहला पॉइंट, 0 -2, -2 इधर है, 0 -2, और एक था 5, 0, 5, 0 इधर है। ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला दिया, बस ये मेरा आंसर हो गया। इस लाइन के ऊपर ये लिखना मत भूलना। ठीक है, बस ये छोटा सा आंसर है, ये आपको ग्राफ पे बनाना है ना। तो ये तो आपको पता होगा ना, ये x होती है 0 की इधर, यहाँ पे इस तरफ प्लस वाले नंबर लिखते हैं, इधर माइनस वाले। ऐसे ही x में ऊपर प्लस वाले लिखते हैं, इधर माइनस वाले। तो ये माइनस में दिया हुआ था, ये x होता है, ये y होता है। y -2 था तो इसलिए मैंने नीचे की तरफ लिखा, ये रहा -2। ठीक है, बना लोगे। ये हो गया आपका आखिरी पार्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 5 पार्ट आपको दिए थे जिसमें हमें ग्राफ बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ग्राफ पे बना के देखोगे और जो होमवर्क दिया है उसको ज़रूर करोगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।